आज हम न्यू लेस बनाने जा रहे हैं, एजिंग, जिसको ब्लीडिंग हार्ट भी बोलते हैं। ब्लीडिंग हार्ट इसलिए बोलते हैं कि हार्ट के ऐसे बॉटम में कुछ भी बीड्स ऐसे लटकती हुई दिखाई देती है, और ये इसीलिए इसको ब्लीडिंग हार्ट पैटर्न बोलते हैं। इसको हमने ये सिल्क थ्रेड में बनाया है, आप कोई भी थ्रेड में बना सकते हैं। और ये एजिंग को स्लीव्स में अटैच कर सकते हैं, या तो फिर टी शर्ट या कुर्ते या साड़ी के बॉर्डर्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई स्वेटर है तो उसकी स्लीव में यूज़ कर सकते हैं उसके बॉर्डर्स बनाने के लिए। और इसका इस्तेमाल ब्लैंकेट के एजिंग बनाने के लिए भी, बॉर्डर्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इसको सिखाने के लिए हम ऊन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि स्टिचेस आपके लिए विजिबल हो। और इसको अगर आपको ये फैब्रिक में बनाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप फैब्रिक में ये एजिंग बनाना शुरू कर सकते हैं। हम इसको बताते हैं कि अगर आपको एक इतना हिस्सा बनाना है तो उसके लिए 14+6 चेन्स लगती है, या 14+6 स्टिचेस लगती है। इसके मल्टीपल में जाना है, मतलब एक के लिए 14 लगेगा। ऐसे जितना लंबा बनाना है उतना 14 चेन्स बना है, और +6 एंड में 6 एक्स्ट्रा चेन्स बना दे, बस ऐसे करना है। तो अगर फैब्रिक में बना रहे हैं तो 14+6 ऐसे करके मल्टीपल में बना दे, या तो 14 बनाए और एंड में +6 करना है, तो इस तरह से। और अगर आप अलग से बनाकर अटैच करना चाहते हैं तो हम वो भी सिखाते हैं कि कैसे बनाएंगे। पहले चेन्स बना दें। तो हम चेन बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 होने के बाद में हम और 14 बनाएंगे और बड़ा बनाने के लिए। तो 15 को 1 से वापस काउंट करेंगे, 14 हो गया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमने 2 बार 14 बना दिए, मतलब हमको इतना ही चाहिए लेस, तो हम ऐसे 2 बार 14 करें। बस एंड में जितने बार भी 14 का चेन बनाने के बाद सिर्फ 6 चेन और ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन हमने और ऐड कर दिए। 1 2 3। अब 4th चेन में जाके हम डबल क्रोशे बना देंगे, और पूरी लाइन में हम डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। ये हम उसके फाउंडेशन चेन बना रहे हैं। अगर फैब्रिक में बनाना है तो डायरेक्टली अटैच कर दे। और कौन से स्टेप से बनाना है, पहले चेन्स बना देनी है फैब्रिक पे, और उसके बाद ये स्टेप फॉलो करें। इस तरह से ये पूरे एंड तक आप डबल क्रोशे की रो बना दें। ये आप देख सकते हैं कि डबल क्रोशे की हमने फाउंडेशन रो बना दी है। बिल्कुल उसी तरह आप सोचिए कि अभी इसके बाद आप फैब्रिक में अगर आपको लगाना है तो आप लगाने जा रहे हैं। तो सब में पहला आपको बनानी है चेन 3 1 2 3। चेन 3 बनाने के बाद टर्न करें, और जहाँ पर चेन 3 आपने बनाया है यहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशे बनाने हैं, और चेन 3 को हम एक डबल क्रोशे जैसा काउंट करेंगे, मतलब हम 5 डबल क्रोशे जैसा शेल बना रहे हैं। 1 2 3 4। इसको 1 काउंट करेंगे तो ये 5 हो गए। ये चेन 3 1 डबल क्रोशे जैसे काउंट होएगा। 5 का शेल हो गया है। फिर हम चेन 3 बनाएंगे 1 2 3।
चेन 3 स्पेस हो गई हमारी। फिर यहाँ पर हमें एक चेन छोड़ना है, स्किप 1 चेन, इन नेक्स्ट चेन मेक 5 डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमें ये काउंट करना है चेन्स को 1 2 3, 3 चेन को स्किप करके 4th चेन में जाकर सिंगल क्रोशे बनाना है ताकि शेल को फिट कर सके। सिंगल क्रोशे बना दिए। फिर चेन 5 बनानी है हमें, 1 2 3 4 5, और 5 चेन बनाने के बाद फिर से हमें 3 चेन को स्किप करना है और 4th में जाके सिंगल क्रोशे बना देना है। बस हमें 3 चेन स्किप करके हमारा पैटर्न डेवलप करना है। ये हमने सिंगल क्रोशे बना दिया, चेन 5 को लगा दिया, 1 2 3 चेन को स्किप करके 4th चेन में 5 डबल क्रोशे बनाना है। फिर से सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे अभी। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशे होने के बाद में आफ्टर 5 डबल क्रोशे में चेन 3, 1 2 3, चेन 3। यहाँ पर देखें ऐसे शेल के बीच में चेन 3 बना रहे हैं। शेल के बीच में चेन 3, एक स्किप करना है चेन, नेक्स्ट चेन में जाके 5 डबल क्रोशे बनाना है। फाइव डबल क्रोशे के बाद में सेम वैसे ही करेंगे, स्किप 3 चेन्स, इन 4th चेन मेक 1 सिंगल क्रोशे, वन सिंगल क्रोशे के बाद चेन 5, 1 2 3 4 5, चेन 5, अगेन स्किप 1 2 3 चेन्स, 4th चेन में सिंगल क्रोशे, सेम पैटर्न स्किप करें 3 चेन को, 4th चेन में सिंगल क्रोशे बनाए, फिर से 3 चेन्स को स्किप करेंगे और जाके 1 2 3 स्किप 3 चेन्स, इन 4th चेन अगेन मेक शेल ऑफ 5 डबल क्रोशे and chain 3, then skip 1 chain, then make 5 double crochet. Chain 3, 1 2 3, then skip 1 chain, in last chain make shell of 5 double crochet.
5। फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर दिए। सेकेंड रो के लिए हमें ये शेल में आना है, स्लिप स्टिच लेते हुए शेल में आएंगे। वन स्लिप स्टिच, टू स्लिप स्टिच, थ्री स्लिप स्टिच, फोर स्लिप स्टिच, देन कम इन द स्पेस। ये स्पेस में आने के बाद चेन 3 बनाएंगे। 1 2 3। और पहले शेल में हमने 5 डबल क्रोशे बनाए थे, तो अभी हम चेन 3 बनाए हैं तो 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2, चेन 3 स्पेस में बना रहे हैं। 3 बना दिया और चेन 3, 4 डबल क्रोशे जैसा हो गया। और फिर मेक चेन 3, फिर से इसमें 4 डबल क्रोशे बनाएंगे चेन 3 स्पेस में। 1 2 3 4। उसके बाद हमें चेन 5 बनानी है। लास्ट जो हमने डबल क्रोशे बनाया उसके बाद ही चेन 5, 2 3 4 5 बनाएंगे। चेन 5 बनाने के बाद हमें सिंगल क्रोशे बनाना है, हमें डायरेक्टली इसके अंदर जाकर। एक सिंगल क्रोशे बनाए, फिर वापस से चेन 5 बनाएंगे। 2 3 4 5 ऐसे डिज़ाइन। और फिर चेन 3 स्पेस में जाके 4 डबल क्रोशे, चेन 3 4 डबल क्रोशे। वन 2 3 4 चेन 3, 1 2 3। फिर से 4 डबल क्रोशे चेन 3 स्पेस में। 1 2 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे। 4 डबल क्रोशे के बाद हमें बनाना है चेन 5। 1 2 3 4 5। चेन 5 बनाने के बाद ये चेन की जो स्पेस है हमारी चेन 5 की, इसमें सिंगल क्रोशे। फिर से सेम रिपीट करेंगे। देखिए ऐसे सिंगल क्रोशे बनाए, चेन 5 बनाए, फिर से दूसरी चेन 5 स्पेस में नीचे के जाएंगे, 4 डबल क्रोशे, चेन 3 4 डबल क्रोशे ऐसे बनाएंगे ये स्पेस में चेन 5 बना के। यहाँ पर आप ऐसे बनाइए। हमने ये रो भी, सेकेंड रो यहाँ से जो है हमारी पूरी हो गई है। अब हम फाइनल रो बनाने जाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको स्लिप स्टिच लेके यहाँ पर चेन 3 स्पेस में आना है। और पहले हमने 4 डबल क्रोशे का शेल बनाए थे, अब 3 डबल क्रोशे का शेल बनाएंगे इसके ऊपर। तो अभी अब स्लिप स्टिच के ज़रिए इधर आए चेन 3 स्पेस में। ऐसे। और स्टार्टिंग का डबल क्रोशे हम चेन 3 के से बनाएंगे 1 2 3। अब बनाए 2 डबल क्रोशे, चेन 3 3 डबल क्रोशे के बाद चेन 3 बनाए, फिर
से 3 डबल क्रोशे। फाइनल रो में और एक बात बतानी थी कि अगर आपको इस तरह से ब्लीडिंग हार्ट मतलब ऐसे लटकन लगानी है बॉटम में, तो कैसे लगाएंगे हम बताते। ये चेन 3 बना के ऐसे सिंपल भी बना सकते हैं, पर अगर आपको कुछ अटैच करना है तो चेन 1 बनाइए और ये हुक बारीक वाला लगाइए चेन 1 बना के। और आपको जो भी यूज़ करना है, ऐसे सपोज़ ये यूज़ करना है ऐसे लटकन, तो उसमें हुक डाल दें और इसके साथ में ही चेन बना लें। ये अटैच हो गया, ये एक चेन हो गई। पहले एक बनाई थी, 2 हुई। अब फाइनल चेन भी अपने नॉर्मल हुक से बना के कंटिन्यू करें राउंड, मतलब कि हमने अटैच कर लिए लटकन। अब हम बना रहे हैं 3 डबल क्रोशे का शेल। 1 2 3 डबल क्रोशे। अभी फाइनल राउंड है, हम सबको क्लोज कर रहे हैं, तो अभी 4 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर हमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाना है और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 सिंगल क्रोशे हियर इन चेन 5 स्पेस एंड 1 मोर सिंगल क्रोशे हियर इन चेन 5 स्पेस। तो ये एकदम क्लोज आ जाएगी फाइनल रो। इसके बाद में हमें चेन 4 बनानी है। ये भी हमने चेन 4 बनाए और सिंगल क्रोशे बनाया। अब चेन 4 बनाएंगे और नेक्स्ट शेल पे जाएंगे। 1 2 3 4। अब हम नेक्स्ट शेल पे ये चेन 3 स्पेस में जाके शेल बनाएंगे 3 डबल क्रोशे वाला। 3 डबल क्रोशे 1 2 3rd डबल क्रोशे, फिर से चेन 3 स्पेस उसके बीच में। तो चेन 1 बनाने के बाद हम अपना हुक चेंज करके अगर हमें कोई लटकन कुछ लगानी है तो उसमें से जाके लगाएंगे ऐसे। फिर हमें इसमें से भी पास करनी है ऐसे, और इसको मिला के हम बना देंगे एक चेन। तो ये लॉक हो गया मिडिल वाली चेन में। फिर हम अपने नॉर्मल हुक से बनाएंगे लास्ट चेन। चेन 3 बनानी थी, तो ये 3rd चेन। फिर से हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे का शेल चेन 3 स्पेस में। 1 2 3 के बाद में सेम रिपीट कर रहे हैं हम। तो बनाएंगे अभी चेन 4 1 2 3 4 के बाद में चेन 4 के बाद 1 सिंगल क्रोशे इन दिस स्पेस एंड 1 सिंगल क्रोशे इन दिस स्पेस। 1 single crochet, 1 more single crochet in next space, and again make chain 4 1 2 3 4. Go to the next chain 3 space, make 3 double crochet 1 2 3 double crochet. Now chain 3 1. Now we have to add the bead, hold it in the hand, go inside, just hold it like this and secure it with chain 1. Make 1 more chain to complete chain 3. Again make 3 double crochet in chain 3 space and end your edging. 1 2 3. You can just cut your thread here. कंप्लीट कर दिए अपनी ब्लीडिंग हार्ट एजिंग को। आप यहाँ से थ्रेड काट सकते हैं।
3 रो में हमारी कंप्लीट हो गई है ये एजिंग। फैब्रिक के ऊपर डायरेक्टली यहाँ से बनाए 1 2 एंड 3 रोज हो गई है। इस तरह से बनाया सिल्क के थ्रेड में इस तरह से, और अगर ऊन में बनाना है या कॉटन के थ्रेड में बनाना है तो वो इस तरह से दिखेगी। आपको प्रॉपर्ली विजिबल रहे सारे स्टिचेस सिखाने में, इसलिए हमने ये मोटा थ्रेड यूज़ किए। आप सिल्क में बनाएंगे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। थैंक यू।